हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 78 कर रहे हैं। गणित की हमारी ये वर्कशीट है 31 जनवरी 2022 की। तो यहाँ पर उदाहरण एक हम यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से कुछ प्रश्न करेंगे। उदाहरण एक दे रखा है यहाँ पर कि वर्ग हमें दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। बोला जा रहा है कि इसका माध्य निकालिए। तो बच्चों देखो, पहले तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है वर्ग जो दे रखा होता है वो हम इस तरीके से बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास जो बारंबारता दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं बॉक्स में। अब हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होती है? मध्य आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, मिड वैल्यू होती है एक्स आई। वो कैसी होती है? तो वो वर्ग का, अब आप क्या करो, 2 और 8 को प्लस कर दो। 2 और 8 को प्लस कर दो, कितना आएगा सर? 10 आता है। 10 का हाफ कर दो बच्चों, आपके पास क्या आएगा? आपके पास 5 आ जाएगा। यही आपकी मिड वैल्यू होती है, एक्स आई की वैल्यू होती है। देखो 5 आ गया। 8 और 14 को प्लस कर दो, आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 22। 22 का आधा क्या होता है? 11 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप एक्स आई निकाल लो। अब इसके बाद किसी भी एक वैल्यू को आप कल्पित माध्य मान लो, एज्यूम मीन मान लो। ठीक है, तो आपने 17 मान लिया, 17 को हमने मान लिया। अब हम डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकलता है? एक्स आई जो हमने निकाला उसमें से जो हमने अभी कल्पित माध्य माना उसको माइनस करना है। मतलब कि अभी एक्स आई मेरा क्या आया? 5। कल्पित माध्य मैंने क्या माना है? 17। 5 में 17 माइनस कर दो, आपको -12 आंसर मिलेगा। 11 में 17 माइनस कर दो, 6 आंसर मिलेगा। 17 में 17 0 आंसर मिलेगा। 23 में 17 6, 29 में से 12। इस तरीके से आपका डी आई आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? एफ आई जो आपके पास आया है और डी आई जो आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दो आप इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको बेसिकली आपको ये एफ आई दे रखा है और एफ आई डी आई हमने निकाल लिया। ठीक है, इसे जोड़ने के बाद एफ आई डी आई भी निकाल लिया। अब हम माध्य निकालेंगे। माध्य का हमारा सूत्र जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई एफ आई। क्वेश्चन में माध्य की वैल्यू गिवन होगी 18.8। 17 हमें एज्यूमिंग दे रखा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको एफ़ की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल फिर मैथ्स की कैलकुलेशन है बच्चों, मैथ्स की कैलकुलेशन आपको करनी है और इस तरीके से फिर आप आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पर दे रखा है उदाहरण 2। उदाहरण 2 में हमारे पास अगेन हमें जो है आपको क्या कहते हैं, औसत दे रखी है, मीन दे रखा है, माध्य गिवन है वो है 18 और बारंबारता हमें ज्ञात करनी है, एफ़ की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे? सेम चीज़ हमें करनी है। हम पहले तो दिन का जेब जो खर्चा होता है वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई मैंने बताया था, एक्स आई हमारा बीच का वैल्यू होता है। 11 से 12, 13 के बीच में 12 आता है। 13 से 15 के बीच में 14 आता है, 16 आता है। इस तरीके से हम निकलेंगे। एफ आई हमें जो दे रखा था ये हम सेम उतार लेंगे एफ आई यहाँ पर। ठीक है, इसका सम कर देंगे, वो होगा 44 प्लस एफ। ठीक है बच्चों, और इसके बाद डी आई हम निकालेंगे। डी आई कैसे निकलता है? डी आई हमारा निकलता है एक्स आई में से जो हमने कल्पित माध्य माना है। यहाँ पे हमने कल्पित माध्य 18 माना था। ठीक है, तो 18 में से हम माइनस करेंगे तो हमारा पूरा 6 4 ऐसा आएगा। अब हमें क्या करना होता है? लास्ट में डी आई इंटू एफ आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 ज़ा 42, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 18, 30, 2 एफ, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। तो इस तरीके से आपका हल आ जाएगा। तो कल्पित माध्य क्या होता है? तो ए बराबर 18, माध्य हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई 18 प्लस 2f माइनस 40, 44 प्लस एफ। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी हमारी 20 आ जाती है। ठीक है, चलिए तो उदाहरण 3 आपका क्या हो गया? उदाहरण 3 अब हम करेंगे बच्चों। देखो उदाहरण 3 भी सेम चीज़ है। आपको वर्ग चिन्ह दे रखा है, आप वर्ग लिख लो पूरा। आप मिड वैल्यू निकाल लोगे, मिड वैल्यू निकाल लेना। एफ आई हमें दे रखा है, हम उसका जोड़ निकाल लेते हैं। कितना जोड़ होगा, कितना जोड़ सम हम करेंगे जब इसका, तो वो हमारा 80 प्लस एफ आ जाएगा। डी आई हम निकालेंगे एक्स आई में से ए माइनस करने पर। हमने ए इस बारी 25 माना है, तो आप -20, 10 और इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है,
डी आई इंटू एफ आई आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10F + 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका तीसरा उदाहरण जो है वो कल्पित माध्य हमने A25 माना था, माध्य का फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना है और आंसर F = 20 निकाल देना है। ठीक है, तो अब इतना तो कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ खुद से प्रयास, स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न हैं, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो हम प्रश्न 1 पे पहले तो आते हैं और उसको करते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जो है उसका कल्पित माध्य जो है हमें दे रखा है, कल्पित माध्य से 47 है और पी का मान ज्ञात करना है। तो पी का मान क्या ज्ञात करना है, पी का ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, और कल्पित माध्य हमें 47 दे रखा है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पहले प्रश्न को हम हल करते हैं यहाँ पर। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम आंसर फर्स्ट में सी आई जो है, जो क्लास है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये पूरा हम लिख देंगे। ठीक है, एक्स आई हम निकालेंगे, जो हमारी मिड वैल्यू होती है वो हम निकालेंगे। 0 से 20 के बीच में हमारे पास होता है 10, और 20 से 40 के बीच में हमारे पास 30 होता है, 40 से 60 के बीच में हमारे पास। ठीक है, फिर हम एफ आई निकालेंगे। एफ आई तो हमें दे रखा है। एफ आई निकालने के बाद बच्चों देखो आप क्या करोगे, आपको डी आई निकालना होता है, और डी आई मैंने अभी बताया था कि एक्स आई माइनस ए होता है। तो हम डी आई = एक्स आई माइनस ए कर देंगे। तो हमारे पास एक्स आई में से ए माइनस होगा, तो देखो आपका हमने ए क्या माना है, हमने ए माना है क्या कहते हैं आपका 50। तो 10 में से 50 आपका 40 आ जाएगा। फिर 30 में से 50 आपका -20 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डी आई आ जाएगा। अब उसके बाद आपको एफ आई डी आई में मतलब कि 8 गुना 40 जो कि होता है 320, 15 गुना 20 जो कि होता है 300, 20 गुना 0 हो जाता है 0, पी गुना 20 20p, 50 गुना 40 200। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद, ये सब करने के बाद आपके पास बच्चों एफ आई क्या आ जाता है, आपके पास एफ आई जो है ये आ जाएगा 48 + p, और एफ आई डी आई क्या आ जाएगा -420 + 20p, ये दो आ गया। अब इसके बाद आप माध्य का, हमारा जो माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा a + सिग्मा एफ आई डी आई = सिग्मा एफ आई। माध्य हमें 47 गिवन था, 50, और ये हमारा माइनस इतना आया। ठीक है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आपकी 50 जो है उधर चल जाएगा, -3 आ जाएगा। और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस माइनस इस पूरे को हम ले जाते हैं यहाँ पे, इसके पास 3 × 48 + p और -40 + 20p, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल में आता है वो आता है 23p। इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आया, 23p आया। और इसके बाद 144 से 420 माइनस किया तो 276 आया। अब हम 23 को 276 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली 12, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, पी की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, आई होप इस सब चीज़ों में आपको कोई भी परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है बच्चों, तो पहले प्रश्न का हमारा जो है ये उत्तर हो गया। यहाँ पर पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक बार मैं प्रॉपर आंसर आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला शीट आपका ये है, पहला स्लाइड ये है, इसके बाद आपका दूसरा ये मीन का फॉर्मूला और उसका आगे का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। गाइज, हो सकता है कि आज आपको आवाज़ मेरी प्रॉपर ना आ रही हो, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। तो थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर कहीं परेशानी है तो प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ करना, आज के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड हम करते हैं। 30 दिनों का हमारे पास यहाँ पर डाटा दे रखा है, और 30 दिनों का डाटा दे रखा है। प्रतिदिन लिखे जाने वाले पृष्ठों की संख्या, भाई इतनी सूद हिंदी दे देते हैं ये कभी कभार, पन्नों की संख्या जो हम मतलब ना 16 से 18 पेज दिन की संख्या। तो एक पेज में 16 से 18 पेज है लिखी। ठीक है, तीन दिनों में 19 से 21 पेजेस लिखे। तो एफ दिनों में कितने पेजेस लिखे होंगे,
ठीक है? और 9 और इस तरीके से आपको ये आपका दूसरा प्रश्न दे रखा है। तो इस दूसरे प्रश्न को हम करते हैं, हमें यहाँ पे माध्य दे रखा है 26, ठीक है? तो चलिए दूसरे प्रश्न को करते हैं। देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न में ना आपको जो क्लास इंटरवल है वो सही नहीं दे रखा है, वो गलत दे रखा है। आप ऐसे करोगे, पहले तो न्यू क्लास इंटरवल बनाओगे, ठीक है? तो हम इस तरीके से न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 16 को हम इस 16, 19, 22, 25 और 28 में 0.5 ना माइनस कर देंगे, 0.5 वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बच्चों। और 18, 21, 24 इन सब में 0.5 ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है? तो 15.5, 18.5, 18.5, 21.5 इस तरीके से हमारा बेसिकली हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ करने के बाद आपके पास एक्स आई की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि 17, 20, 23, 26, 29 आ जाएगी। अब बच्चों ये देखो, हमने जो न्यू एक्स आई की वैल्यू निकाली है ना, एक्स आई, इसी एक्स आई को हम देखो, अब देखो ये 17, 20, 23, 26 जो आया ना, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से मेरा बेसिकली आपका ये पहला, अब आप बॉक्स बनाना स्टार्ट करोगे और ये पूरा का पूरा लिखोगे। एक्स आई आ गया, हम ए मान लेते हैं, ये है, ठीक है? ए हम 23 मान लेते हैं, 23 मान के चलते हैं। अब एफ आई हम लिखेंगे, एफ आई हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो सारा का सारा हम सेम चीज़ लिख देंगे, ठीक है? फिर डी आई हम निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब तो आप सबको ये आ जाना चाहिए कि 17 में से सर हम 23 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 20 में से सर हम 23 माइनस करेंगे हमें -3 मिलेगा, 23 में से 23 माइनस होगा तो 0, और 23 में से जब 26 माइनस होगा, 26 में 23 तो 3 आएगा, तो 29 में से 23 6 आएगा। एफ आई डी आई करना होता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, 3 3 ज़ा -9, एफ ज़ीरो ज़ा 0, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 13 मल्टीप्लाई 78 तो आपका 90 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, 6 13 मल्टीप्लाई 6। तो एफ आई डी आई हमारे पास क्या आ गया, एफ आई डी आई हमारे पास 90 आ जाता है इस तरीके से, और एफ आई ये 26 प्लस एफ आ जाता है, ठीक है बच्चों? तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें हमारे पास माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य हमारा क्या होता है, माध्य बराबर हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। 26, 23, 90 और ये आपका 23 जो है उधर चले जाएगा, 23 उधर चले जाने के बाद देखो क्या होएगा, तो यहाँ पे आपका 3 जो है 3 हो जाएगा। अब ये पूरा 26 ऑफ एफ आपका 3 के साथ गुना हो जाएगा, तो 78 प्लस 3 एफ इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर क्या है, तो 3 एफ इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 90 माइनस 78, तो 3 एफ इज इक्वल टू 12, एफ इज इक्वल टू आपका 12 डिवाइड बाई 3, ठीक है? तो एफ इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेसिकली ये सारा का सारा क्वेश्चन हो जाता है। मुझे अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।